ये सब ना उस राघव का प्लान है। पता नहीं क्यों काकू आपसे ये सच छुपा दी थी। नहीं, काकू को कल एक गुमनाम लेटर भी आया था। आज सुबह आप यही ढूंढ रही थी ना? आज सुबह जब आप नहाने गई थी ना, तब ले लिया था मैंने। ये सब क्या हो रहा है शारदा? क्या है इस चिट्ठी में? काका, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ना। डियर शारदा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी पति पर जो चोरी का इल्जाम लगा है, वो दरअसल चोरी नहीं, राघव राव का प्लान है। तुम्हें इसके बारे में कल से ही सब कुछ पता था शारदा, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, आप कल से इतने परेशान थे, मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। काकू, चीजें छुपा कर या उन्हें भुलाकर उनका सोल्यूशन तो नहीं निकाला जा सकता ना? और कब तक उस आदमी की बदतमीजियां बर्दाश्त करेंगे हम? वो राघव ने पल्लवी को फंसाकर हमें भी बांध दिया। दामाद दामाद कहकर हम उसके खिलाफ कभी कुछ करते ही नहीं है। बस मानसी, बहुत हो गया। क्यों? क्या गलत क्या कह रही हूँ मैं? कानून से बढ़कर है क्या राघव? क्यों उसके ऊपर कभी हम कोई सवाल नहीं उठाते? क्यों उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हम? और पल्लवी क्यों है अब तक उस घर में? देखो काकू, पल्लवी को वापस लेकर आओ। वो यहाँ पे आ जाएगी ना, तो हम बिना कोई डर के उसके खिलाफ एक्शन ले सकते। मानसी बस चुप करो आप। तू चुप हो जा मिलिंद। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आहो दादा, आहो आहो आहो, थांबा आहो। दादा, मेरी शादी तोड़कर पल्लवी तो तेरी मैरिड लाइफ कैसे एंजॉय कर सकती है? ये कॉर्नफ्लेक्स और मेंदू वड़ा लेकर जाइए, मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। तुम एक बार तो जल चुका, लेकिन दूसरी बार नहीं। तुम पहले भी कुछ ऐसे ही हालात में यहाँ आया था। गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग दीदी। आज सुबह सुबह कैसे याद किया तूने मुझे? अरे वो नवाब फैमिली के ऑर्डर के बारे में पूछना था। कब आना है, कब काम शुरू करना है? 12 बजे के आसपास तू घर आ जा, यहीं पे काम कर लेंगे। ठीक है। वैसे भी उस तरफ मुझे कुछ साड़ियाँ कलेक्ट करने आना था, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर साथ में लंच भी कर लेंगे। ओके बाय। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? నీకోసం ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ తెచ్చాను। तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज लेके आया। क्या है? वो कल रात मैं बहुत गड़बड़ कर दिया, माफ करना। ये इसलिए तुम्हारे लिए लाया। तेरी सोहबत में मिला है दर्द को इस मीठे से, अब कैसे करूं बयां मैं। ये प्यार हुआ है जब से मैं ही नहीं रहा मैं। मेहंदी है रचने वाली सजनी के प्यार वाली दुल्हन वो। अगली बार जब तुमको लगे कि मैं तुम्हारा मेहनत का लायक है, तो दोबारा होके एक जरूर बनाना। मैं खाने का वेट करेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, नाश्ता लग गया है, तुम चलो, मैं ये सब लेकर आती हूँ। मैं भी तुम्हारा हेल्प करता है।
कीर्ति, वो जूस पास करना। कीर्ति क्या? सर रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये हमारे समधी जी है, तुम बाहर जाओ। नमस्ते जी, शारदा जी नमस्ते। आइए आइए बैठिए। जया जी, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। समझते क्या हो तुम खुद को? भगवान हो? तुम्हारे आदेश पर सारी दुनिया चलेगी। जब जहां जैसे चाहोगे इंसान वही करेगा, और अगर नहीं किया तो उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दोगे तुम, उसकी जिंदगी तहस नहस कर दोगे। अरे एक मामूली आदमी तुम्हें पलट कर जवाब दे रहा है तो तुम्हारे ईगो से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक गरीब इंसान तुम्हारी अमीरी पर भारी पड़ गया तो तुम उसकी इज्जत तार तार करके उसे बदला लोगे। बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? बस पल्लवी, आज तू अजिबात मध्ये बोलायचं नाहीस। आज मैं एक मुजरिम से बात कर रहा हूं। विजय देशमुख, तुम्हारा फैमिली का ब्लड लाइन में कोई डिफेक्ट है क्या? थैंक्स का मतलब गलत सीखा है। हर टाइम थैंक्स का बदले बकवास बकते रहता है। थैंक्स क्यों दे तुम्हें? इसके लिए मुझे जेल भेजकर अपने फायदे के लिए बाहर निकाला था तुमने। ताकि अपनी मां और बेबी के सामने महानता का ढोल बजा सको। ये चिट्ठी उसी बात का सबूत है। अरे बाहर में गया तुम्हारा सबूत। बहुत हो गया तुम्हारा ब्लेम गेम। तुम पल्लवी का बाप है इसलिए अब तक तुमको इज्जत दे रहा है। मेरे को मेरे पुराने फॉर्म में आने पे मजबूर मत कर। तुम इस हैदराबाद शहर में नहीं दिखेगा, अर्थमैंदा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं, वार्निंग है। अपने बेजे में अच्छे से चढ़ा लो और सुधारो अपने आप को, वरना संभाल नहीं पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी धमकी से। इस बार मैं तुझे तेरी गलती की सजा दिलवा कर रहूंगा। तेरी तरह अमीर नहीं हूं, पर कमजोर भी नहीं हूं। तेरी जातियों पर रोक अब मैं लगाऊंगा। तू मेरे को रोकेगा? राघव राव को भगवान भी नहीं रोक सकता। तू क्या चीज है? तेरा औकात क्या है? अरे औकात कुछ नहीं है तो क्या हुआ? मेरा सच मेरे साथ है और इस बार मेरा सच तुझे बर्बाद कर देगा। हर किसी के पाप का घड़ा भरता है राघव। पाप का डेफिनेशन अपने पास ही रख। तुम्हारा नजर भी गलत है और नजरिया भी। दूसरों के बात पे जीने वाले को सच्चा झूठ का लेक्चर देना सूट नहीं करता। बस 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 कर राघव। चुप कर जा। और अम्मा, सच ही तो बोल रहा है विजय जी। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है। कभी तो अपनी गलती माना कर।
कभी तो अपनी हरकतों का जिम्मेदारी लिया कर। पल्लवी से शादी करने से पहले भी तूने ऐसा ही किया था। और अब पल्लवी को मनाने के लिए, इस घर में रोकने के लिए तू फिर से ऐसा कर रहा है। अपनी पसंद की चीज पाने के लिए तू किस हद तक जा सकता है, ये मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता। अम्मा मैंने सच में कुछ नहीं किया अम्मा। काश कि ये सच होता। विजय जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू। जया जी, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जो हमारे बीच की कड़वाहट कम हो सके? कड़वाहट तो कभी खत्म नहीं होगी जया जी, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर आप मुझे वो चीज करने देंगे तो शायद मैं आपके परिवार को थोड़ी इज्जत से देख पाऊं। ठीक है, आप जो बोलेगा मेरे को मंजूर। मैं अपनी बेटी को यहां से ले जाना चाहता हूं। इसके साथ मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। चल पल्लवी। मैं कहीं नहीं जा रही पापा।
पल्लवी मैं जानता था तो। बस बाबा, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। अम्मा, आपको सच में लगता है ये सब राघव ने किया है? हाँ, क्योंकि राघव पहले भी ऐसा कर चुका है और तेरे साथ ही किया है पल्लवी। एक बार नहीं, 1000 बार। और फिर भी तू इसका साथ दे रहा है। हाँ अम्मा, क्योंकि आज तक उसने जो कुछ भी किया है डंके की चोट पर किया है। हमेशा सामने से वार किया है, यूं पीठ पीछे नहीं। पर पल्लवी, तुम मेरा बात समझ। अम्मा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाबा, मैं मानती हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन जिसने भी आपके साथ ये किया है वो छुप कर किया है, और राघव कभी छुप कर वार नहीं करता। अगर उसे कुछ करना होता ना तो वो सामने से बोल कर करता। यूं खड़े रहकर लड़ता नहीं, बल्कि अपनी गलती पूरे गर्व से अपनाता। सच से डरता नहीं है वो। और रही इस लेटर की बात, तो ऐसा लेटर तो 50 रुपए में आपको एक 10 साल का बच्चा भी लिख कर दे सकता है। बाबा, राघव उस घर में हम दोनों को मिलाने आया था। हमारे बीच की दूरियां मिटाना चाहता है वो, हमारी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, वो अपने नेचर के आगे मजबूर है, आपसे झगड़ पड़ता है, लेकिन इस बार ना उसके झगड़े की वजह गलत है और ना उसके इरादे। आई एम सॉरी बाबा, मैं एक बार फिर से राघव के लिए आपके खिलाफ जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इस बार भी सही हूँ। राघव ने कुछ नहीं किया है। कोई भी गवाह, कोई भी सबूत मेरा ये यकीन नहीं तोड़ सकता। मैं राघव राव को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता था तो ऐसा ही कुछ करेगी। बेवकूफ था मैं, जो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि इस बार तू अपनों का साथ देगी, अपने परिवार का साथ देगी। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि अब हम तेरे अपने रहे ही नहीं हैं। तेरे लिए तो सिर्फ तेरा पति सगा है, इसके आगे सारे रिश्ते भूल चुकी है तू। बाबा, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने पति का साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे पता है इस बार वो गलत नहीं है। बस पल्लवी, मुझे अब कोई सफाई नहीं सुननी है। सोचा था तुझे इस राक्षस से बचाकर एक नए सिरे से तेरी जिंदगी संवारूंगा मैं, लेकिन अगर तुझे इस दलदल में ही रहना है तो तेरी मर्जी। और तू ये मत समझना कि ये तेरे साथ है इसलिए तू बच गया, क्योंकि अब ऐसा होगा नहीं। तू बचेगा नहीं इस बार, तू जेल जरूर जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।